What rubbish! अनीसा ऐसा क्यों कर रही है? ये उसके बस की बात नहीं है। हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अनीसा को अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। आज मार्केट में क्या बिकेगा क्या नहीं, इसकी समझ अनीसा को कैसे होगी? अनीसा राहुल की सेक्रेटरी ठीक थी, क्रिएटिव फैसले उसके बस की बात नहीं है। स्टूपिड गर्ल। वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन तुम दोनों ने उसे इतना सर पर चढ़ा रखा है कि मैं बात करूंगा उससे। रियली? लेकिन कब? उसने तो ये प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया। क्या? तुम लोग मेरी बात कहाँ मानते हो जो तुम्हारी रखी हुई एम्प्लॉय मेरी बात मानेगी? अनीसा में प्रॉब्लम्स ढूंढने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है? लिसन अर्जुन, मेरे लिए इस कंपनी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अनीसा की ये हरकत की वजह से इस बार हमारी मैगजीन की रेप्यूटेशन एकदम खराब हो जाएगी। लेकिन तुमने और राहुल ने अनीसा को इतनी छूट देकर रखी है कि ये तो होना ही था। अर्जुन सर तो मिले नहीं। अब अगर अर्जुन ही मिल जाए तो उसी से पूछ लेती हूँ। इस कंपनी में एक वही तो है जो मुझे सही राय दे सकता है। एक बात पूछूं अनीसा, तुमने वो जॉब क्यों छोड़ दी? ये बात रहने दो अर्जुन, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, ये तुम्हारा अपना फैसला है, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। अनीसा, मैं मानता हूं कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता। आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पैसा इंसान की जरूरत है, और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करता है। अपने लिए ना से अपनों के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स को इस शहर में एक ठीक ठाक, एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी देने के लिए तुम्हारा इस जॉब पर बने रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली तब जब तुम्हारे फादर की तबीयत खराब है। लेकिन अर्जुन दम घुटता है मेरा वहां। अनीसा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम जो भी डिसीजंस लो वो सोच समझ कर, ठंडे दिमाग से लो, गुस्से में आकर नहीं। तुम कल एक बार ऑफिस जाओ तो सही, सबसे एक बार मिल तो लो। कि आप अनीसा के साथ ये सब क्यों कर रही हैं? अनीसा जैसी एम्प्लॉय का इस कंपनी में होना बड़े गर्व की बात है, और आप उसे इस कंपनी से निकालना चाहती हैं। अरे उस लड़की ने राहुल के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आप? अनीसा बेकसूर है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और उसे इस कंपनी में रहने का पूरा हक है। तुम? अर्जुन, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब सुन लिया।
सो मच अर्जुन। तुमने मेरे लिए मैम से इस तरह बात की। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, तुम्हारी जॉब सेफ है। जी क्या है? कुछ नहीं, बस लो। अर्जुन। अनीसा, ये क्या है? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो कन्फेशन लेटर की जरूरत क्या है? अर्जुन, ये क्या किया तुमने अर्जुन? वो जो सही है वो किया। अर्जुन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा, मैंने तुम्हें अपना आइडिया सुनाना चाहती हूँ। तुम सुनो और मुझे बताओ कि कैसा लगा। अच्छा, सुनाओ। अर्जुन, मैंने सोचा कि हमारी मैगजीन का नाम तो देसी गर्ल है, लेकिन इसके कवर पेज पर हमेशा विदेशी गर्ल ही होती है। तो इस बार हमारे कवर पेज पर होगी एक देसी गर्ल, और इस देसी गर्ल को ढूंढने के लिए हम ना एक टैलेंट हंट रखेंगे। अनीसा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स हैं वो बेकार है? नहीं अर्जुन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, तुम्हारे आइडिया का यही मतलब है। ऐसा करने से अनीसा हमारी मैगजीन का नाम खराब हो जाएगा, और आई डोंट थिंक कि अर्जुन सर को ये आइडिया पसंद भी आएगा। अनीसा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स हैं वो बेकार है? नहीं अर्जुन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, तुम्हारी आइडिया का यही मतलब है। ऐसा करने से अनीसा हमारी मैगजीन का नाम खराब हो जाएगा, और आई डोंट थिंक कि अर्जुन सर को ये आइडिया पसंद भी आएगा, इसलिए आइडिया चेंज कर दो। लेकिन अर्जुन, क्यों नहीं? हाय अर्जुन, तुम तो मेरे दोस्त हो, फिर तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? लेकिन मेरी दोस्त अगर मुसीबत में हो और मैं ना हूं, ये कैसे हो सकता है अनीसा? अर्जुन, वो आदमी, उसने केस वापस ले लिया। हाँ, वो आदमी, उसने जिस वजह से कंप्लेंट की थी वो वजह ही नहीं रही। मैंने कंपनी ने उसे कॉम्पेंसेशन दे दिया है, और वहीं से मुझे पता चला कि तुम यहां पर हो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है सर, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक यू। अर्जुन, थैंक यू वेरी मच अर्जुन। यू वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। बाहर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े हैं। इस एक्सीडेंट की खबर को उन्होंने बहुत ज्यादा उछाल दिया है, तो बेहतर ये होगा कि हम अगर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाएं, वहां से। कम ऑन। मैं बता नहीं सकती अर्जुन कि रात मैंने कैसे गुजारी है। अगर वहां कुछ देर और रुकना पड़ता ना तो दम घुट जाता मेरा। लेकिन अब गलती की थी तो सजा भी तो भुगतनी थी ना। मतलब? छोड़ो ना अर्जुन, हमें चलना चाहिए। अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे। अनीसा, मैं जानता हूं कि वो एक्सीडेंट तुमसे नहीं हुआ था। वो गाड़ी राहुल सर चला रहे थे। तुम मेरे सामने कंपनी की गाड़ी में गई थी। हाँ, लेकिन फिर वो गाड़ी खराब हो गई थी और फिर राहुल सर ने तुम्हें लिफ्ट दी। यहां तक तो सच है, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी राहुल सर ही चला रहे थे। नहीं अर्जुन, मैं
मैं सच कह रही हूँ। अनीसा, तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी? नहीं अर्जुन, गाड़ी मैं चला रही थी, एक्सीडेंट भी मुझसे हुआ था। राहुल सर की कोई गलती नहीं है अर्जुन। क्या हमारी दोस्ती इतनी खोखली है कि तुम मुझे सच में नहीं बता सकती? मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन कंपनी का नाम खराब ना हो इसलिए इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिए। छोड़ो इन बातों को, आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैडम, अब बाहर कुछ लड़कियां ऑडिशन के लिए आई हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। पता नहीं क्यों अर्जुन ऐसा कर रहा है। क्या करूं? अर्जुन को तो मेरा आइडिया पसंद ही नहीं आया और बाहर सारी लड़कियां ऑडिशंस के लिए आ गई हैं। अनीसा जी, I'm sorry, sweetie. You are definitely not qualified for this job. क्या? लेकिन क्यों मैम? आप मुझे एक मौका तो दीजिए। Hello? Yes, sir. I'll be right there. ऐसा मत कीजिए मैम। देखिए, आप एक बार मुझे इंटरव्यू तो देने दीजिए मैम। मेरी बात तो सुनिए आप। मैडम, बिना इंटरव्यू आप कैसे? मैंने कहा ना, तुम इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। मैम एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए मैम। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप बस मुझे एक मौका दीजिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। मैम, मैं पिछले 3 महीने से जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैम सिर्फ एक बार आप मुझे इंटरव्यू देने दीजिए। अगर उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं चली जाऊंगी। I'm extremely sorry. No means no. लेकिन मैम रीजन तो बताइए आप। Oh God, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है। Can you even see this place? यहाँ से एक फैशन मैगजीन पब्लिश होती है। Do you even know what fashion is? And that too, India's leading fashion magazine, DG. और यहाँ काम करने के लिए जिन क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, उसके लिए तो तुम्हें तो डेफिनेटली दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। Do you get that, JP? Oh my God, just forget it. Chopra-pati. नहीं, मैं इस तरह से बाहर आई हुई लड़कियों के सपने नहीं तोड़ सकती। मुझे ऑडिशंस लेने ही होंगे। हेलो गर्ल्स, मैं हूं अनीसा और आप सभी का स्वागत। तो इस टैलेंट हंट में सिलेक्ट हुई हैं हमारी देसी ब्यूटीज। देखिए, हमारे देसी गर्ल मैगजीन के कवर पेज के लिए हमें इस बार सिर्फ देसी गर्ल चाहिए, ना कि विदेशी गर्ल। हमें इस हफ्ते के कवर के बारे में कुछ नया सोचना पड़ेगा। क्यों?
अनीसा भी तो ये कवर पर काम कर रही थी। Whatever happened to that? दैट वाज अ बैड आइडिया। मैंने उसे कह दिया है कि वो इस टैलेंट हंट पर काम करना बंद कर दे। Really? शायद उसने तुम्हारी बात ठीक से सुनी नहीं, या फिर वो कुछ और प्रूफ करना चाहती है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो टैलेंट हंट तो कर ही रही है। जाओ अपनी आंखों से देख लो वो ऑफिस में क्या तमाशा कर रही है। ओके, अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बस मेकअप दादा, इनका आई शेडो थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है? यू परफेक्ट। इनके बाल बांध दीजिए और बस आप ज़्यादा ग्लॉस मत लगाइए, मुझे इनका बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, ठीक है? और हाँ, निशा, गौरी और कैरल, आप लोग प्लीज़ ये फॉर्म्स भर दीजिए। ये पेन। वो टैलेंट हंट तो कर ही रही है। जाओ अपनी आंखों से देख लो वो ऑफिस में क्या तमाशा कर रही है।